नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम इस वीडियो में MDF बोर्ड के बारे में डिटेल से आपको जानकारी देंगे। मेरा विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो आपको और किसी वीडियो पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मित्रों, MDF एक प्रकार की इंजीनियर्ड वुड होती है। मतलब कि यह हमें बनी बनाई नेचर से प्राप्त नहीं होती है, बल्कि इसे फैक्ट्री में बनाया जाता है। फ्रेंड्स, MDF की फुल फॉर्म होती है मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड। मित्रों, इसके नाम पर गौर कीजिएगा, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसके नाम में जो मीडियम डेंसिटी लिखा हुआ है, यह इस बोर्ड की डेंसिटी के बारे में बताता है। फ्रेंड्स, मार्केट में जनरली 3 प्रकार की डेंसिटी के फाइबर बोर्ड मिलते हैं, जिनमें पहला होता है LDF मतलब लाइट डेंसिटी फाइबर बोर्ड। दूसरा होता है MDF, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, मतलब मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड। और जो तीसरा होता है वह है हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड। मित्रों, यदि मैं आपको डेंसिटी के बारे में देसी भाषा में समझाऊं तो जैसे उदाहरण के तौर पर हम एक टिफिन बॉक्स में पॉपकॉर्न भर के उसे टाइटली बंद कर दें तो वह होगा लाइट डेंसिटी, क्योंकि उसमें बीच बीच में बहुत सारी एयर है और हवा में कोई खास वजन वगैरह नहीं होता है, इसलिए उसको लाइट डेंसिटी बोला जाएगा। अब वहीं यदि मैं उस टिफिन बॉक्स में ठूस ठूस के दबा के पॉपकॉर्न भर दूं तो वह पहले से ज्यादा वजनी हो जाएगा, क्योंकि अब उसके अंदर ज्यादा पॉपकॉर्न है और ज्यादा पॉपकॉर्न आने की वजह से उसमें हवा की जगह पॉपकॉर्न ने ले ली है। तो इस प्रकार की कंडीशन को हम मीडियम डेंसिटी कहेंगे, क्योंकि यह भले ही पहले से भारी हो गया है लेकिन अब भी इसमें बहुत बड़ी मात्रा में हवा बची हुई है। तो इसलिए ना तो हम इसको हल्का बोल सकते हैं और ना ही इसे हम भारी बोल सकते हैं। मित्रों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी हवा है वह एक प्रकार से गैस का फॉर्म होती है और जो पॉपकॉर्न है वह कहीं ना कहीं सॉलिड का फॉर्म होता है। तो जैसे जैसे टिफिन बॉक्स में सॉलिड की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे वो भारी होता जाएगा, क्योंकि दोस्तों हवा की डेंसिटी बहुत कम होती है, वहीं जो सॉलिड की डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। अब जैसे जैसे हम एयर को बाहर करके टिफिन बॉक्स के अंदर सॉलिड भरे जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी के अकॉर्डिंग उसका वजन भी ज्यादा हो जाएगा। अब तीसरे राउंड में हम उस टिफिन बॉक्स में बिल्कुल दबा के या मिक्सी में पीस कर पॉपकॉर्न भर दें तो टिफिन बॉक्स बहुत भारी हो जाएगा और टिफिन बॉक्स में हवा की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। तो उस केस में हम उसको हाई डेंसिटी कहेंगे। तो सेम चीज यहाँ पर भी है कि जो लाइट डेंसिटी फाइबर बोर्ड होता है उसमें बहुत कम पार्टिकल्स होते हैं तथा वह सबसे हल्का होता है। दूसरा होता है MDF, जिसमें LDF की तुलना में ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए यह LDF से ज्यादा वजनी होता है। तीसरा होता है SDF मतलब हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड, जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए यह इन दोनों से बहुत ज्यादा वजनी होता है। तो मित्रों, उम्मीद है आप डेंसिटी का मतलब समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अभी हम जिस बोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं वह मीडियम डेंसिटी का है। तो यह ना तो LDF की तरह बिल्कुल हल्का है और ना ही SDF जितना भारी है, मतलब मीडियम वेट का है, इसलिए इसका नाम MDF है। मित्रों, अब तक आपने मीडियम डेंसिटी का अर्थ जाना। अब बात करते हैं आगे के वर्ड की, जो कि है फाइबर बोर्ड। दोस्तों, कई लोग जब फाइबर बोर्ड का नाम सुनते हैं तो दिमाग में आता है कि यार पता नहीं ऐसा कौन सा मटेरियल डालकर इसे बनाते होंगे। पर मित्रों, आज मैं आपको ऐसी चीज के बारे में बता रहा हूं जिसके बारे में किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा। मित्रों, जितने भी यह LDF, MDF और SDF होते हैं वह लकड़ी के कचरे से बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, जब इस बोर्ड को बनाया गया था तब इसे बनाने का मोटिव यह था कि जो फर्नीचर की फैक्ट्री में बहुत सारा लकड़ी का कचरा निकलता है उससे कुछ उपयोगी मतलब यूजफुल चीज बनाई जा सके। इसलिए कुछ कंपनीज ने उस लकड़ी के कचरे को बारीक पीसकर उसका बुरादा बना दिया और फिर उस बुरादे में रेजिन और एडेसिव मिक्स करके उसे मशीन द्वारा कंप्रेस करके यह बोर्ड तैयार किया गया और जो थोड़े बड़े लकड़ी के पीस बच गए थे उससे ब्लॉक बोर्ड तैयार किए गए। तो कुल मिलाकर के हमारा मोटिव यह था कि किसी वेस्ट चीज से एक यूजफुल प्रोडक्ट तैयार किया जा सके। इसके फलस्वरूप उस कचरे से बनाए गए फाइबर बोर्ड और फिर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे कंपनीज ने इसके विभिन्न प्रकार के वेरिएंट्स निकाले। कुछ फाइबर बोर्ड्स को डेंसिटी के अकॉर्डिंग डिफर किया गया तो कुछ फाइबर बोर्ड्स को उसे बनाने के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग डिफर किया गया। जैसे HDF के अंदर भी एक कैटेगरी आती है HDHMR करके। मतलब कि दोस्तों, जो HDHMR बोर्ड है वह होता तो हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड ही है, पर इसको बनाने की प्रोसेस बहुत अलग होती है, इसलिए इसको हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट फाइबर बोर्ड मतलब HDHMR नाम दिया गया है, जो कि सादा HDF की तुलना में काफी ज्यादा मॉइस्चर रेजिस्टेंट है। तो कुल मिलाकर
कॉन्सेप्ट यह है कि फाइबर बोर्ड में जो भी डेंसिटी और प्रोसेस के अनुसार अलग अलग प्रोडक्ट निकल कर आए, उनका नतीजा है MDF। अब मित्रों, यहाँ तक उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा कि MDF एक मीडियम डेंसिटी का फाइबर बोर्ड मतलब लकड़ी के कचरे का बोर्ड होता है। मित्रों, कचरे का नाम सुनकर आप ये ना समझे कि यह एक खराब या इंफीरियर चीज होगी, क्योंकि दोस्तों मेरे हिसाब से यह एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। मतलब जितना पैसा आप पे करते हो उसके हिसाब से आपको उतनी ही वैल्यू देने वाला एक प्रोडक्ट मिल जाता है। एक प्रकार से हम इसको बजट फ्रेंडली ऑप्शन भी कह सकते हैं। यदि आपको इससे बेहतर ऑप्शन चाहिए तो वो भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए आपको अच्छे खासे पैसे एक्स्ट्रा पे करने होंगे। फ्रेंड्स, जहाँ पर पैसे बचाने के लिए हर जगह MDF लगाना मैं बेकार मानता हूँ, वहीं पर हर जगह प्लाई या ब्लॉक बोर्ड लगाना भी मैं पैसे की बर्बादी मानता हूँ। क्योंकि दोस्तों MDF एक ऐसी चीज है जिसके अपने फायदे नुकसान हैं। जैसे किसी जगह के लिए यह सूटेबल है तो किसी जगह के लिए यह बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। इसलिए यदि हम इसका स्मार्टली यूज करें तो यह आपको बिना किसी नुकसान के काफी अच्छे पैसे बचा सकती है। क्योंकि मित्रों, जरूरी नहीं है कि जो बहुत मजबूत चीज है वह हर जगह आपको लगानी चाहिए। अब जैसे उदाहरण के तौर पर स्टील आपके ईंट पत्थर से ज्यादा मजबूत होता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम पूरे घर को स्टील का बना देंगे। उसी प्रकार जरूरी नहीं कि आप हर बार प्लाई या ब्लॉक बोर्ड पर ही जाएं। कुछ ऐसी जगह है जहां पर MDF मोर देन एनफ होता है। मित्रों, अब आपको मन में सवाल आ रहा होगा कि हम MDF को कहां कहां उपयोग कर सकते हैं या हमें इसे कहां कहां उपयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस सवाल के जवाब से पहले हमें MDF की प्रॉपर्टीज को समझना होगा। मतलब कि इस प्रोडक्ट के फायदे नुकसान जानने होंगे, तभी आप यह समझ पाएंगे कि यह मटेरियल कहाँ यूज होने लायक है। तो मित्रों, सबसे पहले हम इसके फायदे जान लेते हैं। तो यदि हम MDF के एडवांटेजेस की बात करें तो इसका पहला एडवांटेज है इसकी कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, जो MDF होता है वह प्लाई और ब्लॉक बोर्ड के कंपैरिजन में बहुत सस्ता पड़ता है। इसलिए कई लोग इसे सिर्फ इसलिए लगवाते हैं ताकि वह अपना बहुत सारा पैसा बचा सके। मित्रों, इसके दूसरे एडवांटेज की बात करें तो वह है इसके स्मूथ कॉर्नर्स। फ्रेंड्स, MDF एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर यदि आप CNC कटिंग वगैरह करोगे तो इसके कॉर्नर्स इतने स्मूथ निकल कर आते हैं जैसे कि किसी पत्थर या मेटल पर डिजाइन बनाई गई है। और एक बार CNC जाली पर पेंट होने के बाद यह पता नहीं चलता कि यह जाली कौन से मटेरियल से बनी हुई है। कई लोग इसकी फिनिशिंग देखकर धोखा खा जाते हैं, इसलिए इसकी स्मूथनेस इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब दोस्तों, इसके तीसरे एडवांटेज की बात करते हैं, जो कि है इसका लाइट वेट होना। मित्रों, इसका वजन इतना हल्का होता है कि इसकी 8x4 की शीट को एक आदमी आसानी से उठा सकता है। क्योंकि जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी कि यह मीडियम डेंसिटी का फाइबर बोर्ड है, इसका मतलब इसका वजन कुछ खास नहीं है। इसलिए दोस्तों, इसका डेड लोड भी बहुत कम होता है। अर्थात मित्रों, प्लाई या ब्लॉक बोर्ड मजबूत तो होते हैं, लेकिन साथ में उनका वजन भी बहुत ज्यादा होता है। और उस वजन के चलते ब्लॉक बोर्ड से बनी एक छोटी सी टेबल भी वजन में बहुत भारी हो जाती है। यहाँ तक कि हो सकता है कि एक अकेला आदमी तो उसे हिला भी ना पाए। मित्रों, ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लॉक बोर्ड और प्लाई में लगभग लकड़ी के बराबर ही वजन होता है। इसलिए यदि आप किसी फर्नीचर को हल्का रखना चाहते हैं तो आपको उसमें कहीं ना कहीं MDF का उपयोग करना ही पड़ेगा। मित्रों, अब चलते हैं इसके अगले एडवांटेज पर, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी कि यह एक वेस्ट से वेल्थ क्रिएट करने वाला मटेरियल है, क्योंकि यह लकड़ी के वेस्ट से बनता है और उसी कारण यह एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल की लिस्ट में आता है। तो मित्रों, यह तो थे इसके कुछ फायदे। अब कर लेते हैं इसके नुकसान की बात। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगता है इसकी स्ट्रेंथ। जी हाँ दोस्तों, कई यूट्यूबर इसे प्लाई या ब्लॉक बोर्ड का ऑल्टरनेटिव बताते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस प्रोडक्ट में इतना दम नहीं है कि यह प्लाई को रिप्लेस कर सके। और यदि आप ऐसी कोशिश करते भी हो कि जहां पर प्लाई का यूज होना था वहां पर MDF लगा देते हो, तो अगले 4-5 साल में यह या तो टूट जाएगा या फिर बेंड हो जाएगा। क्योंकि मित्रों, यह प्रोडक्ट लोड झेलने के लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। इसलिए इसे कभी भी ऐसी जगह लगाने से बचे जहां पर फ्रीक्वेंटली लोड आता रहता हो, जैसे बेड, डेकिंग, शेल्फ्स के बॉटम में आदि। फ्रेंड्स, अब इसके अगले डिसएडवांटेज पर चलते हैं। वह है इसकी पुअर स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी। मित्रों, यह मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि यदि आप MDF के पल्ले या ड्रॉर वगैरह बनवाते हो तो उसके स्क्रू कुछ समय बाद फ्री हो जाते हैं और जो गेट वगैरह है वह हिंजेस के साथ ही लटक जाता है। दोस्तों, आप अपने सामने MDF से बना पल्ला देख पा रहे हैं। आप एक बार इसकी हालत देखिए, यह किस प्रकार से फ्री होकर लटक रहा है। हालांकि मित्रों, अभी तो यह फिर भी थोड़ा बेहतर कंडीशन में है,
क्योंकि हमने इसे जुगाड़ करके कैसे भी टांग रखा है। लेकिन मित्रों, यही एक सिंगल केस नहीं है। मैंने बचपन से लेकर आज तक बहुत सारे एमडीएफ से बने फर्नीचर यूज किए हैं और कंक्लूजन यही निकला कि इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी बहुत बेकार है। अब मित्रों, एमडीएफ के अगले डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है इसका पुअर मॉइस्चर रेजिस्टेंट होना। मित्रों, इससे जुड़ा किस्सा भी मेरे साथ हो चुका है। फ्रेंड्स, एक समय की बात है जब मैंने किसी साइट के लिए एमडीएफ ऑर्डर किए थे, तो हमारे यहाँ पर जो माल आता है वो एक ऐसे रिक्शे में आता है जिसके आगे से एक साइकिल या स्कूटर लगा हुआ होता है और पीछे माल रखने की जगह होती है और वो पूरी तरह से ओपन होता है। तो उस रिक्शे में माल लोड होकर लगभग 5.5 या 6 किलोमीटर दूर से वो माल मेरी साइट पर आ रहा था। अब हालांकि बारिश का कोई मौसम नहीं था, लेकिन जैसे ही रिक्शे वाला साइट के नजदीक पहुंचा तो हल्की सी बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गई। तो उस समय जब माल साइट पर पहुंचा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इसने वो सारी बूंदें अपने अंदर सोख ली है और खासकर नीचे जहां थोड़ा सा पानी इकट्ठा था वहां से यह इस कदर गीला हो गया जैसे कि कोई पेपर या स्पंज में पानी भर जाता है। इसलिए दोस्तों, यह बात मैं आपसे कंफर्म कह सकता हूं कि इसकी मॉइस्चर को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी बहुत कम है। अब कई लोग कहेंगे कि सर, बारिश में तो हर मटेरियल का हाल ऐसा ही होगा। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि पहली बात तो बारिश इतनी ज्यादा नहीं थी, दूसरी बात कि साथ में प्लाई भी आ रही थी। तो जब मैंने प्लाई की तरफ देखा तो वह कोई खास गीली नहीं थी। वहीं जो एमडीएफ था उसने जल्दी जल्दी पानी सोख लिया था। इसलिए मैं आपको यह कह सकता हूं कि इसकी मॉइस्चर को रेजिस्ट करने की क्षमता बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मित्रों, मैं यहाँ पर सिंपल एमडीएफ की बात कर रहा हूँ। आप इसे किसी स्पेशल प्रोडक्ट से कंफ्यूज मत कर लेना, क्योंकि आजकल मार्केट में ऐसे एमडीएफ के वेरिएंट आ गए हैं जो कि काफी हद तक मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक आपको इतना तो अंदाजा लग गया होगा कि एमडीएफ किस प्रकार का प्रोडक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसे कहाँ उपयोग करना चाहिए और इसे कहाँ अवॉइड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यदि हम बात करें कि एमडीएफ को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, तो इस प्रोडक्ट को हम डेकोरेटिव पर्पस के लिए बहुत शानदार तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि मित्रों, हम इस पर सीएनसी कटिंग करवाकर अपनी मर्जी के अनुसार डिजाइन बनवा सकते हैं। मित्रों, कई जगह पर आपने सीएनसी कटिंग की इस प्रकार की सुंदर सुंदर जालियां देखी होगी, जो कि पार्टीशन, फॉल सीलिंग या किसी इंटीरियर हाईलाइट में अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार डिजाइन की जाती है। दोस्तों, यह एक आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर की क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि वह इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे कई लोग सीएनसी डिजाइन्स को लाइट्स वगैरह की मदद से डेकोरेट करते हैं, तो मानो ऐसा लगता है जैसे कोई प्रीमियम लग्जरी डिजाइन बनाया गया हो। मतलब कि यदि एमडीएफ को सही से उपयोग किया जाए तो यह छोटे घर में भी बंगले वाली फीलिंग दे सकता है। मित्रों, जो आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं उनके लिए यह प्रोडक्ट एक प्रकार से संजीवनी बूटी के समान है, जो कि किसी भी घर को सस्ते में एलिगेंट रूप देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्योंकि यह पहली बात तो बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली है, दूसरा कि इसकी फिनिशिंग लाजवाब आती है। हालांकि मित्रों, किसी घर के इंटीरियर को डिजाइन करने के लिए कई प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं और उन सब के बारे में मैं आपको इसी चैनल पर नॉलेज दूंगा। तो यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यकीन मानिए कि आप अपना लाखों का नुकसान करवा रहे हैं। इसलिए नुकसान को फायदे में बदलने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मित्रों, अब चलते हैं आगे। अब मित्रों, डेकोरेटिव पर्पस के अलावा हम एमडीएफ को ऐसी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए होता है। उदाहरण के तौर पर वीडियो में आप एक ड्रेसिंग टेबल देख पा रहे होंगे, जो कि शीशम की लकड़ी से बनाई गई है। मित्रों, इसमें पीछे मिरर को सपोर्ट देने के लिए एमडीएफ का यूज किया गया है। उसके अलावा भी इसमें कई जगह पर एमडीएफ का उपयोग किया गया है, लेकिन हम इस फर्नीचर को कमजोर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एमडीएफ का कोई एक्टिव यूज नहीं है। मतलब ना तो इस पर किसी प्रकार का लोड आ रहा है और ना ही हमने इसे कहीं पर लटका रखा है, क्योंकि सारा वजन लकड़ी के फ्रेम पर आ रहा है। मित्रों, हमने यहाँ तक तो बात कर ली कि हम इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि हमें इसे कहाँ उपयोग नहीं करना चाहिए। तो पहला तो हमें एमडीएफ को किसी ऐसी जगह उपयोग नहीं करना चाहिए जहां पर हम रेगुलर लोड डालते रहते हो, जैसे कुर्सी, टेबल, बेड, दरवाजे, शेल्फ्स का बॉटम पार्ट आदि। कुल मिलाकर यह प्रोडक्ट एक जगह पर लगा रहे या पड़ा रहे तो सबसे बेहतर होता है, क्योंकि ना तो यह ज्यादा लोड बर्दाश्त कर सकता है और ना ही इसकी कोई खास स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी है। उसके अलावा दोस्तों, इसको मॉइस्चर वाली जगह से जैसे बाथरूम, किचन वगैरह में ना लगाए, क्योंकि यह मॉइस्चर अपने अंदर सोख लेता है। उसके अलावा डिजाइन में भी कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमें इसके पीछे प्लाई का सपोर्ट देना पड़ता है, क्योंकि इसकी अकेले की इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। मित्रों, एमडीएफ
और CNC कटिंग करने वाले आजकल आपको छोटे शहरों में भी आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए यह लगभग हर शहर में अवेलेबल है। तो मित्रों, उम्मीद है आपको MDF का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी के साथ वीडियो को यही समाप्त करते हैं। यदि आपको इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और नीचे कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देवें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, जल्द ही मैं इंटीरियर में यूज होने वाले सारे प्रोडक्ट्स पर वीडियो लेकर आऊंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और बेल आइकन भी ऑन कर देवे ताकि आपको वह वीडियोस मिस ना हो। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, चाहे वो फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो या फिर ट्विटर हो, हर जगह इस वीडियो को शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।